4-5 बात मैं शुरू करूं। पहली बात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मैं जानना चाहता हूं कि विधवा विलाप 24 करते हैं। कभी ये कहते हैं कि कानून हमारी बात नहीं मानता है, कभी कहते हैं थानेदार मेरी बात नहीं मानता है, कभी कहते हैं कि अपराध दरोगा के अंडर में होता है, कभी कहते हैं कि पदाधिकारियों के संरक्षण में शराब धड़ल्ले से यहाँ पर राज चल रहा है। डबल इंजन के वो अध्यक्ष भी है। यदि इतना ही कायर और कमजोर व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है तो वो लोकतंत्र के लिए और मानवता के लिए खतरा है। ऐसे लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए या तो सपोर्ट वापस लेना चाहिए। ये रोना क्यों रोते हैं? एक तरफ ये कन्हैया गुप्ता जब डेथ किए थे कोरोना में, नगर अध्यक्ष थे भाजपा के, तब इन्होंने मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, एक बार गए तक नहीं। और पप्पू यादव को 1 लाख रुपया मदद करनी पड़ी कन्हैया गुप्ता की जाके बेतिया में। यह जायसवाल जी कुछ बोलते हैं, सुशील मोदी कुछ कहते हैं, रूडी कुछ कहते हैं। अब पहले जायसवाल जी को यह बताए ना कि रूडी जी के एम्बुलेंस में शराब और औरतें परोसी जाती है कि नहीं। और कल जायसवाल जी जहां जिस गांव गए थे वहां हम 4 घंटा उस गांव में रहे बेतिया में। ये 3 मिनट के अंदर जायसवाल जी भाग क्यों गए? और उनकी गाड़ी में विजय गुप्ता, सबसे बड़ा बेतिया का शराब माफिया साथ में था कि नहीं? ये जितने एमएलए और मंत्री एमपी हैं अपनी गाड़ी में या उसके फॉर्च्यूनर गाड़ी में माफियाओं के साथ क्यों बैठते हैं? या तो जमीन माफिया, या तो शराब माफिया, या तो ड्रग्स माफिया, या तो बालू माफिया। चित भी मेरी पट भी मेरी। परिवार का विक्रय हुआ, होम डिलीवर बॉय गए, थानेदार से लेके एसपी, कलेक्टर और नेताओं का पैसा भर गया, अपराधी माफियाओं के घर भर गए और दूसरे स्टेट का घर भर गया। तो फुंसी, हमको तो समझ में पत्रकार जी नहीं आता है, फुंसी के लिए पैर कटा लें कि गर्दन कटा लें? फुंसी का ऑपरेशन कीजिएगा ना, या तो फुंसी को आप बहाइएगा कि पूरा जंघे काट दें, कैंसर हुआ नहीं, या तो आप 80% इंग्लिश शराब पर टैक्स बढ़ा के उसको सेलेक्टेड कर दीजिए ठेका, ताकि हमारा डेवलपमेंट भी, हम जेल भी ना जाए। लेकिन इसके पहले आपको देसी शराब पर कानून बनाना पड़ेगा और उसमें विधायिका को, कार्यपालिका को पहली जिम्मेदारी के साथ तय करनी होगी कि बर्खास्त कौन होंगे, जेल कौन जाएंगे, सस्पेंड कौन होंगे और किसकी संपत्ति जब्त होगी, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा और किसे सरकारी सुविधा से वंचित रखेगा। ये आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा। जबरदस्ती घड़ी घंट झूना नहीं बजाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। दिस टाइम अब्राहम लिंकन, दिस टाइम with the and have the people, then love the by the for the people. How to without with the and have the people, love the by the for the people? एक आदमी हमसे, पप्पू यादव से उम्मीद कर रहा है कि मेरी माँ बीमार है, हमको 10,000 रुपया दीजिए। मैं क्या कहूंगा कि जा भाग ठीक से, तो हम थोड़ा सा बड़ी प्यार करें छिया। विदाउट विथ एंड हैव, हाउ टू लव द बाय द फॉर द पीपुल। हम यहाँ राजनीति करने तो नहीं आए, हम इसलिए आ गए कि उसके फैमिली गलत, यदि गलत हो, कोई नहीं हो, तो उसकी बच्ची की शादी हो सके। और मैंने इस दोनों बच्ची, नरेश शाह की दोनों बहन बच्ची की शादी का मैंने 25-25 हजार उसके अकाउंट में मैंने कहा मैं डाल देता हूं। उसकी शादी होगी तो पप्पू यादव बेटी की तरह। उसी तरह मैंने पूरे छपरा गोपालगंज में जहां बड़ी बेटी थी उसको मैंने शादी का, मैंने, हम तो कभी भी, दमोह में भी बच्ची थी, दमोह की बच्ची को भी मैंने कह दिया, मैं तो कभी भी जाना ही नहीं। भाग क्या होता है? भाग और कर्म की लड़ाई तो लाखों वर्ष से है ना भाई, कर्म हमेशा जीतता है। इसीलिए
आपको मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ट्वीट ट्वीट का खेल मत खेलिए, ये गुड्डा का खेल नहीं है, निप्पल लेकर के दूध पीने वाला हालात नहीं है बिहार के। सरकार कॉमन लोग को जेल भेजना बंद करे और शराब में जो लोग मर, क्योंकि मुझे आम लोगों की चिंता है, इन 2 लोगों की नहीं, 2% लोगों की नहीं। मरने दीजिए। यदि नेपाल से कोई हाथी आकर के किसी का घर उजाड़ करके उसके बच्चों को रौंद रहा हो तो उसे 1 मिनट भी मारने में देर नहीं करनी चाहिए। कोई बाघ यदि जंगल से निकल करके किसी बच्चे को मार रहा हो तो हम फॉरेस्टर की और थानेदार को खबर नहीं करेंगे। यदि कोई अपराधी मेरी बेटी को कहीं छेड़ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम मारेंगे तो फंस जाएंगे, हमें वही शूट एंड साइट कर देना चाहिए। हम नहीं कर सकते हैं तो हमें जीने का कोई राइट नहीं है, मार देना चाहिए। बहुत क्लियर। इसलिए शासन इतने लंच पंच व्यवस्था से नहीं चल सकता। और इन विधायक पालिका की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शराब के ठेके में, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा 90% से भी ज्यादा पैसा शराब माफिया और इन व्यवस्थाओं, या जहां भी शराबबंदी हुई ओपन शराब चल रहा है, कोई जेल में बंद नहीं हुआ। यहां 6 लाख लोग बंद हुए, 6 लाख लोगों ने थाने को पैसा दिया, 6 लाख लोगों ने जेल में जाकर के टॉर्चर हुए, मेंटल टॉर्चर हुआ, इकोनॉमिकल टॉर्चर हुआ और फिजिकल टॉर्चर हुआ। थाना को भी पैसा दिए और वकील को भी पैसा दिए। आप तय क्यों नहीं करते हैं? आप तय करिए कि जो लोग दारू पिएंगे या जहां भट्टी चलेगी वहां पर जनप्रतिनिधि एक्ट को आप चेंज करिए। वो पंचायती राज से लेकर के एमएलए एमपी तक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा, सरकारी जितनी सुविधा है, जिस पंचायत में भट्टी चलता हो, देसी शराब की बात मैं अभी कर रहा हूं, उस पंचायत की सरकारी सुविधा बंद करिए जिसके यहां ये चलता हो, और जो लोग शराब पीते हो। यदि आप शराब पीने पर पाबंदी है और उसका पोस्टमार्टम में या किसी भी चीजों में निकलता है तो बैंकिंग सुविधा, बिजली सुविधा, पानी सुविधा, सरकारी सारी सुविधा उसको बंद करिए। और जेल भेजने से पहले सभी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, जनप्रतिनिधि, चौकीदार से लेके एसपी, कलेक्टर, डीजी तक का ब्लड सैंपल का जांच होनी चाहिए। आम लोगों को जो जेल भेजते हैं, ये लगभग विधायक, एमएलए, एमपी दारू पीता है, व्हाइटनर यूज करता है, गांजा पीता है, कोरस पीता है। हाय तौबा करते हैं आप। हमेशा